श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता बुजुर्गों, उनकी बहू बेटियों, उनके बच्चों, उनके नौजवान बेटों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, सीताराम जी की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 67। तदोतार पदः पुत्रोद शांत कमागतम मृत्योर मुर्गन पदम तत्वा अरुरोहाद्भुतं ग्रहम तदादुदम्बयो ने दुर्मृदंग पणवादया गंधर्व मुख्या परजगु पेतु कुशम भ्रष्टया सच सवरलोक मारोकशन सुनित्यम जननी ध्रुवा। अनवस्य वरदंग दंगम हित्वा दीनां यस्य त्रिविष्टपम इति वसतं तस्य वयावसाय सुरोत्तमो दर्शया मास तरदेवी पुरो यानेन गच्छतिं तत्र तत्र प्रशंसिद्भि पथि विमानिके सुरे अवकीर्य मानो ददर्शे कुसुम में क्रमशो ग्रहान् त्रिलोक्यं देवयानेन सोऽतिवृज्य मुनीनपि परस्तादत द्रवगतिर्विष्णो पदं ताभयागात् यद्भ्राजमानं स्वरूचेव सर्वतो लोकास्त्रयो खलु विभर्जान्त एते यनावर्जन्तस्सु ये अनुग्रहा भ्रजन्ति भद्राणि चरितं यो अनिशम् शान्ता समदृशा सुधा सर्वभूतानुरञ्जना यान संजाचयुत पदम चयुत प्रिय बांधवा इतयूतान पदहा पुत्रो ध्रुवा कृष्ण परायणा अभूत्र यानम लोकानम चूड़ामणि रिवामला गंभीर वेगो अनिमिष्यम जितोषा चक्रमाहितम यस्मनं भ्रमति कौरवय मेधयामिव गवागणा महिमानं विलोकयास्य नारदो भगवान् ऋषि आत्तोदयं वितुदन् श्लोकान् सत्रे अगायत परचेतसाम। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए।
उस समय आकाश में दुंदुम्बी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्यों मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी से प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भक्तपरायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देव ऋषि नारद ने प्रजाओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।